एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 83वां। सलोक महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का श्लोक है। क्या कह रहे हैं? फक्कड़ जाति फक्कड़ नाम, सबना जिया एका छाव। अभिमानी के बारे में बता रहे हैं कि जाति एवं बड़े नाम का अहंकार व्यर्थ है। क्यों? किसी को अहंकारी है, उसे अपने ऊपर कितना अहंकार होता है। बड़ा नाम, जाति, बड़ी जाति, उसका अभिमान है, अपने नाम का अभिमान है। जो अभिमानी है उसका अहंकार फिर व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सबना जिया इक्का छाव, क्योंकि सबका आश्रय वह केवल एक परमात्मा ही है। आप हो जे को भला कहा है, नानक तापर जापै जापत लेखै पाए। यदि कोई अपने आप को बड़ा कहलाए तो वो अच्छा नहीं बन जाता। कर्म देखे जाते हैं, आपके कर्म के पीछे भाव क्या है वो देखा जाता है। कोई बड़ा दानी हो जाए, कहने को बड़ा दानी है, लेकिन उसके हर दान के पीछे एक स्वार्थ है, तो वो दान फिर व्यर्थ है। वो सिर्फ उसके अहंकार को बढ़ा रहा है, वो अपने मन को, अपने अहंकार को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जहां फिर कोई नहीं देख रहा ना, और जहां कोई राह चलता उसको मांगेगा ना, वहां वो दान नहीं देगा। जहां उसका नाम होना है, जहां उसका रुतबा होनी है, जहां स्टेज सजी है और फिर चैरिटी के नाम पर करना है, वहां वो लाखों दे देगा। वो अपने अहंकार को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर दान देते हुए कामना है, कोई भी कामना है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, चलो हम राह चलते को भी वो दे रहा है ये सोचकर कि इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या जो उसका बिगड़ा हुआ काम है वो मिल हो जाएगा। या ये कहें कि दान करो तो परमात्मा बढ़ाकर हमें देता है, 100 रुपए दूंगा तो कल परमात्मा मुझे 200 रुपए देगा। अगर कामना ऐसी है फिर वो दान नहीं, वो आप अपने अहंकार को सेटिस्फाइड कर रहे हो बस, कि मैं कर सकता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। दान ऐसा हो एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, मीन्स दान दिया और आप भूल गए, वहीं भूल गए। यदि कोई अपने आप को बड़ा कहलाए किसी भी तरीके से, तो दानी का हमने एग्जाम्पल लिया, ऐसे भी किसी भी तरीके से, तो वह अच्छा नहीं बन जाता। वह तभी अच्छा जाना जाता है यदि परमात्मा के लेखे में आदर हासिल हो। वो अच्छा तब माना जाएगा जब वो परमात्मा के लेखे में, जब परमात्मा के आगे लेखा जोखा होगा। अगर वो वहां पार उतर जाता है, अगर वो वहां ठीक ठहराया जाता है, फिर वो बात बनती है, तभी वो अच्छा जाना जाता है। आप नानक तापर जापै जापत लेखै पाए। वो अच्छा तभी माना जाएगा यदि परमात्मा के लेखे में आदर हासिल करे। महला दूजा। जिस प्यारे सो नेहो तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। जिस प्यारे के साथ स्नेह हो, उसके समक्ष अहंकार आदि की जकड़ के साथ जीवित बने रहना उचित नहीं। जिसके साथ हमें प्यार है
उसके साथ अहंकार रखेंगे तो हम प्यार निभा ही नहीं सकते। उसके लिए तो हम अपने अहंकार को साइड पर रखकर, हम कहते हैं ना, उसके आगे मर चलिए। हम उसके ऊपर कुर्बान हैं। हम मरना क्या, अपने अहंकार को छोड़ दिया, जो अंदर मैं है ना वो छोड़ दी, सिर्फ उसके प्यार में डूब गए। वो जैसा कहे हम वैसा करें, जो उसको भाए हम वो करें, फिर उसमें अहंकार नहीं। बिना सोचे समझे जो उसको भाए वो हम उसके लिए करें। सोच के देखो, कोई प्यारा मित्र जो भी आपका है, जिसके आगे आप जो कुछ वो कहता है आप करते चले जाते हो, क्यों? क्योंकि उससे स्नेह ही इतना, इतना प्यार ही इतना, वहां अहंकार आपके आड़े नहीं आता। जिस प्यारे के साथ स्नेह हो, उसके समक्ष अहंकार आदि की जकड़ के साथ जीवित बने रहना उचित नहीं। उस प्यारे को पीठ दिखाकर इस संसार में जीना मानो धिक्कार योग्य जीवन। जो भी हम संसारिक लोग की बात कर रहे हैं कि जिससे हमें प्यार है, उसके आगे हमारा अहंकार नहीं। अगर हम अहंकार रखते हैं तो मानो हम उसके पीछे कमर करके, हमने उसकी तरफ कमर कर रखी। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ रहा है, हम वो कर नहीं पा रहे जो प्यार में करना चाहिए। तो ऐसे ही उस परमात्मा के लिए है, उसके आगे अकड़ अहंकार के साथ जीवित नहीं रहा जा सकता। उसके आगे तो मत चलिए। जिस प्यारे सो निहे तिस आगे मत चलिए। जिस प्यारे के साथ प्रेम है उसके आगे तो मत कर चल, मीन्स अपने अहंकार को त्याग कर चलो। धिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना, उसकी तरफ पीठ दिखाकर जीने को धिक्कार है। अपने अहंकार को त्याग कर उस पर कुर्बान जाया जाता है। उस प्यारे को पीठ दिखाकर इस संसार में जीना मानो धिक्कार योग्य जीवन है। पौड़ी तुद आपे धरती साजिए, चंद सूरज दोई दीवे। हे प्रभु, तूने स्वयं ही धरती की रचना की है। चंद्रमा और सूर्य इसके लिए दो दीपक बनाए हैं। 10 4 हठ तुध साजिया, व्यापार करीबे। 10 4 मीन्स 14, 10 और 4 14, 14 लोक रूपी दुकानें तूने बनाई। 10 4 हट, हट कहते हैं ना, हट्टी कहा जाता था दुकान। 14 लोक रूपी दुकानें तूने बनाई ताकि 10 4 हट तुध साजिया व्यापार करीबे, ताकि जीव सत्य का व्यापार कर सके, प्रभु के नाम का सत्य का व्यापार कर सके। एक नानो हर लाभ दे जो गुरुमुख थी वे। जो व्यक्ति गुरुमुख बनकर यहाँ विचरण करते हैं उन्हें प्रभु लाभ ही लाभ देता है, क्योंकि वो प्रभु नाम का ही व्यापार करते हैं। उनकी रास पूंजी भी प्रभु नाम है। वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनके कर्म पर उपकार के लिए होते हैं। उनके अंदर समानता का भाव होता है, ऊंच नीच नहीं। तो वो फिर उन्हें प्रभु लाभ ही लाभ देता है। तिन जमकाल न व्यापई, जिन सच अमृत पीवे। जिन्होंने सत्य रूपी अमृत का पान किया है उन्हें यहाँ यमकाल प्रभावित नहीं कर सकता। अमृत का पान किया है, सत्य रूपी अमृत पान किया है, मीन्स सत्य को अपने अंदर बसाया है।
उसका अंदर मंथन किया। मंथन करने के बाद जो उसका मक्खन निकला है, फिर उसको धारण किया। किसी भी बात पर विचार किया है, विचार का जो निचोड़ निकला है, फिर उसको धारण भी किया है। जिन्होंने सत्य रूपी अमृत क्या है, जो अमर कर दे हमें, वो अमृत है। अमर, कि हमारा मरना हो ही ना। वो क्या है? वो सत्य का नाम है, सत्य की राह है, प्रभु का नाम जो अमृत है। जिन्होंने सत्य रूपी अमृत का पान किया है, उन्हें यहाँ यमकाल प्रभावित नहीं कर सकता। ओए आप छुट्टे परिवार स्यो, तिन पिछे सब जगत छुटी हुई। वे स्वयं तो अपने परिवार सहित मुक्त होते ही हैं, उनके पीछे लगकर सारा जगत भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। परिवार तो उसके पीछे लग ही जाता है, देख देख कर, समझ कर। उनके पीछे जो उसको और फॉलो करने वाले हैं, वो सब पार उतर जाते हैं, वे सब उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं और सब मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति किससे? मुक्ति पहले विकारों से, पहले अवगुणों से मुक्ति, और फिर जीवन और मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ओए आप छुट्टे परिवार स्यों, तिन पीछे सब जगत छुटी वे।